नमस्कार, आपका हेल्थ एंड मेडिसिन चैनल में स्वागत है। जैसा पिछली वाली वीडियो में मैं आपको मेडिसिन के बारे में इंट्रोडक्शन दे रहा था और इसकी मैं महत्वता बता रहा था, इसकी इम्पोर्टेंस बता रहा था मैं इसको। वैल्यू ऑफ द मेडिसिन क्या है और किस लिए किया जाता है। व्हेन वी कंसंट्रेट अवर ब्रेन टुवर्ड्स द गॉड इन्फिनिटी ओमनी प्रेजेंट सर्वव्यापी, वेदों में भगवान है ईश्वर के लिए सर्वव्यापी कहा गया है। ओमनी प्रेजेंट जो हर जगह मौजूद है उसको ओमनी प्रेजेंट, उसको ईश्वर कहा गया है। उस पर ध्यान देने के लिए को तरीका को मेडिटेशन कहते हैं, हिंदी में साधना कहते हैं। भाई कहाँ है पापा जी? वो पापा जी तो साधना में बैठे हुए हैं, यानी ही इज डूइंग मेडिटेशन। जो चीजें क्लियर जानना चाहिए, ये नहीं कि मैं नहीं जानता तो ऐसे समझाओ जैसे हम एक रॉ मटेरियल को समझा रहे हैं, रॉ ह्यूमन बीइंग को समझा रहे हैं। क्लियर बात करो, साफ सुथरी बात, और गप मत मारो कभी। इतनी गप की वीडियो चल रही है, इतनी गप की वीडियो चल रही है। कोई कह रहे थे उसे एक दूसरे की बुराई करना नहीं चाहिए, चुगली मानी जाती है, तो मैं कह नहीं सकता हूँ और कहूंगा भी नहीं। सॉरी, मैं जो चर्चा करती हूँ उसके लिए वेरी सॉरी कि साफ सुथरी बात नहीं कर रहे। मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे को वो करें, ये करें। इतनी वीडियो की बरसात छाई हुई है कि उसको टू रिकॉग्नाइज विच इज द ट्रू विच इज फॉल्स नॉट पॉसिबल। इसलिए मैंने क्लियर दिया है। मैं सोच भी रहा था प्रवचन क्या करूंगा, कथावाचक बनूंगा, फिर एक माइंड में आई यूज क्या है इसका, लोगों को क्या मिलेगा इसको? कुछ नहीं। इसमें तो बाढ़ आ रही है, नॉट इन इंडिया, इन दी वर्ल्ड बाढ़ आ रही है कथावाचक और कहानी कहने की। और क्या पोजिशन है, सब जगह जेल में भी हैं, पकड़े भी जा रहे हैं। तो ये चीज हेल्थ एंड मेडिटेशन, हेल्थ इज ए इंपॉर्टेंट ऑफ द लाइफ। एंड जितने भी इंसान हैं, इवन पशु जानवर भी, उनको हेल्थ चाहिए। मैंने बड़े लंबे समय के बाद, जब मैं मेडिटेशन मोर देन 20 ईयर्स कर चुका था, उसके बाद सोच में आई हेल्थ इज कंसर्न टू एवरी पर्सन। इसको लो भाई, इसमें अंदर घुसो भाई, इसमें कितने डीप जा सकते हैं हम। कहते हैं ना सैकड़ों वर्ष और लंबी आयु तो जी सकते हैं, समाधि में जा सकते हैं। दैट्स वाई मैंने इस चैप्टर को लिया, और इस चैप्टर को लेने ही तुरंत मेडिटेशन आ गया। जो व्यक्ति मेडिटेशन करते हैं एक सुपर क्वालिटी ऑफ मैन बन जाते हैं, मैन काइंड बन जाते हैं, मनुष्य जीने का तरीका आ जाता है। यार इतनी बड़ी साइंस, वो अपने ब्रेन को डेवलप कर लेते हैं। यहां से बैठे हुए इलाहाबाद की चीज को देख सकते हैं, कनाडा वाली घटना को देख सकते हैं, इतना ब्रेन डेवलप कर लेते हैं। इतनी बड़ी साइंस और हमारे पास में है, हम छिपाए बैठे हैं। सॉरी, हमारे अंदर कोई जलनशीलता है, हम दूसरे मनुष्य से जलते हैं। हम उस विज्ञान को दूसरे को क्यों नहीं देते हैं? इतनी बड़ी साइंस एंड कैन बी अचीव्ड इन वन लाइफ टाइम। एक जीवन में कोई व्यक्ति इसको अचीव कर सकता है इफ सब्जेक्ट टू ए ट्रू गुरु मिल गया उसको। क्रिया योग, क्रिया योग इज द बिगेस्ट साइंस इन ऑफ द वर्ल्ड। हालांकि कौन सिखाता कौन नहीं सिखाता एक बात की बात है, क्रिया योग एक लाइफ टाइम में आदमी को समाधि तक पहुंचा देता है। अपने को ही कैन डिटैच हिज सोल फ्रॉम द बॉडी। बॉडी है, सोल नहीं है। कोई कहता है क्या पास्टिक बात चल रही है। एनी हाउ, हम इतना डीप और आगे नहीं जाएंगे। वी विल कम बैक टू द ओरिजिनल क्वेश्चन, हेल्थ एंड मेडिटेशन। अगर हेल्थ का कंसर्न है, एक्सरसाइज से, प्राणायाम से अचीव की जा सकती है, परंतु जो कर्मों का फल है वो भोगना पड़ेगा। किसी को परेशान किया है तो हेल्थ के रूप में भी भोगना पड़ता है। इसलिए बार बार मैं कहता हूं, चिड़िया सुई की नोक के बराबर, सुई की नोक के बराबर भी कर्म भोगना पड़ता है। कभी गलत काम मत करो, कभी मसल पावर मत दिखाओ, सुपरिटी कम्प्लेक्स मत दिखाओ, ईगो मत दिखाओ, एंड डोंट बी अटैच टू मच विद द रिलीजन एंड कास्ट। पहले मैं लिख चुका हूं, उनके ऊपर बोल भी चुका हूं। नाउ आई विल टच ऑन द रीजन बीइंग, मैं लेक्चर मिनिमम दूंगा। मैंने डिसाइड कर लिया है, नॉट मोर देन 20%, 10, 20, 25, नॉट मोर देन दैट। रेस्ट पीरियड में एक्सरसाइज करूंगा और मेडिटेशन करूंगा, और ये डेली प्रोग्राम रखूंगा। और एक ज़्यादा चैप्टर क्लोज करने के लिए, समय करने के लिए बड़े बड़े प्रोग्राम हम कभी कभी महीना 2 महीना में रखा करेंगे, जिसमें 10, 20, 50 आदमी हों और उनको इनकम्प्लीट क्वेश्चन आंसर भी सब तरह से खोल के बात बताई जाए।
और इसमें इतना पॉजिटिव है भाई, मेरा आजमाई हुई चीज़ें हैं कि दवाई खाने की जरूरत ही नहीं है। अब तो मैं यहाँ तक आ गया हूँ अपनी फैमिली मेम्बर में, हालांकि मैं डिटेल में नहीं गया पब्लिक में, किसी को बुखार आ जाए तो मैं पूछता हूँ भाई बुखार क्यों आया, कि हम ये जो सबके आ जाता है ऐसे बात करते हैं, नहीं जब मेरे को नहीं आया तो मैं क्यों आ गया? एक घर में तुम रह रहे, घर में रह रहा हूं, जब मैं बीमार नहीं तो तुम क्यों बीमार हो गए? यू मस्ट आस्क टू यू, जो हमारे अंदर गॉड बैठा है आप उससे बात कीजिए। वो जब तुम्हारे अंदर गॉड है तुम घूम रहे हो मृग की तरह, इस तरह की मत करो। आप उसको जाइए, जानिए और एक्सरसाइज कीजिए। और जो इंपॉर्टेंट चीज़ है याद रखना, अगर आप नियत साफ है, ईमानदार आदमी है, ऑनेस्ट आदमी है, हर चीज़ आपको घर मिलेगी। गुरु आपको बुलाने आएंगे, पैसा आपके पास आएगा, कोई रोक नहीं सकता। मैं लिख के दे सकता हूं, बट यू शुड हैव ऑनेस्टी। मुझे एक बात याद आ गई, एक हमारे दोस्त थे, सरदार जी थे, उन्होंने सुनाई। पंजाबी लोग भगवान को या ईश्वर को वो कहते हैं रब। तो उन्होंने एक बात बताई मुझे, पंजाबी में है, वैसे आप भी समझ जाएंगे। ना रब मिलता पत्थर नू पूज्या, ना बिच मसीता। रब माने भगवान, न तो पत्थर पूजने से मिलता है और न मस्जिद के बीच मिलता है। ना रब मिलता पत्थर नू पूज्या, ना बिच मसीता। और रब उन्होंने मिलता जिंदगी साफ नहीं था। कितनी क्लियर बात कह दिया है। रब उन्होंने मिलता जिंदगी साफ नहीं था। इसे कहते हैं ऑनेस्टी, कर्म का फल। अभी मैं बिफोर क्लोजिंग द वीडियो मैं आपको थोड़ी एक्सरसाइज करूंगा। प्लीज एडजस्ट द कैमरा अकॉर्डिंगली, माय हैंड्स विल गो अप, प्लीज चेक। मैं टोज पे आ रहा हूं, टोज पे जंप कर रहा हूं लाइक ए स्प्रिंग लोडेड, स्प्रिंग लोडेड। प्लीज वॉच। आर्म ऑन टोज, मैं पंजों पे हूं, पंजों पे स्प्रिंग की तरह मैं काम कर रहा हूं इन ऑल डायरेक्शंस, अप एंड डाउन, लेफ्ट एंड राइट एंड बैकवर्ड, नॉट फॉरवर्ड। आज के लिए इतना, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं थोड़ा मेडिटेशन का सिमुलेशन करूंगा। थैंक यू एंड नमस्कार।